Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 9 मैथमेटिक्स का हमारा 15th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। नाम क्या है चैप्टर का? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं? संभावना यानी चांस यानी कि पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहे हैं? चांस या फिर पॉसिबिलिटी। अगर हम अपने याद रखने के लिए बात करें तो क्या बोला मैंने? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी लाइक क्या? जैसे कि अपने एवरीडे लाइफ में आप अगर देखो तो बहुत सारे एग्जांपल आपको प्रोबेबिलिटी के देखने को मिलते हैं जहां पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्या है? जैसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट, आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। भाई मौसम आपने देखा कि थोड़ा सा बादल वाला है, आप कह सकते हैं कि प्रोबेबली बारिश हो सकती है, आज कितनी बारिश होगी, है ना, या हो सकती है, पर आपको कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है जरा देखें तो, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मतलब अभी भी डाउट है, कंफर्म नहीं है क्यों कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। चांसेस हैं उसके भी, तो चांस यानी कि यहां पर चांसेस हैं, चांस की बात हम कर रहे हैं। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। किस बात के चांसेस? कि डीजल की प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। There is a 50-50 chance of India winning the toss today in match। भाई 50-50 का चांस मतलब क्या? मैं इसका एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। यानी कभी भी अगर बातों में कह सकते हैं असमंजस बना हुआ है कि क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है इसी चीज को हम फाइंड आउट करते हैं कि कभी भी क्या होने की क्या कंडीशन आएगी, क्या होने की क्या कंडीशन से बड़ा अच्छा सा एग्जांपल एक मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। तो वो एग्जांपल क्या है? ये रहा, दिख रहा है क्या आपके पास? देखो यहाँ पे अ कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन लिया मैंने। ये कौन सी साइड है? टेल साइड। ये कौन सी साइड है? हेड साइड। ठीक है, अब अगर मैं इस सिक्के को उछालता हूं लाइक दिस, अभी क्या मिला आपको? अभी आपको मिला हेड। चलो मैंने हेड लिख लिया कि अभी मुझे हेड मिला। फिर से मैं इस सिक्कों को क्या करता हूं, इस तरह से फिर से थ्रो कर देता हूं। क्या मिला? तो अब देखो आपको मिला टेल। नाउ दिस टाइम टेल। नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हेड, बाई चांस हेड टेल आ रहा है, देखो क्या हो रहा है। फिर से मैंने एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा आज हम एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं ना। वेट, क्या मिल गया हमको? फिर से हेड, फिर से इसको गिराया, है ना, ये, फिर से टेल। अब देखो 5 टाइम्स हमने इस तरह से इस कॉइन को थ्रो किया तो हमको क्या मिल रहा है? पहली बार हेड मिला, फिर टेल मिला, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड। अब हमको ये नहीं पता ना कि नेक्स्ट टाइम हम इसको अगर उछालेंगे तो क्या मिलने वाला है। पर इस 5 टाइम में हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उससे ये पता चला कि नंबर ऑफ हेड कितने हुए अभी, तो 3 बार हेड मिला। नंबर ऑफ टेल कितने मिले हमें? तो हमें 2 बार मिला। टोटल हमने, है ना, टोटल हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास 5। प्रोबेबिलिटी क्या चीज है कि अभी तक जो हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसमें हेड आने के क्या चांसेस हैं? तो प्रोबेबिलिटी पी से डिफाइन किया, और किस बात की प्रोबेबिलिटी? हेड आने की। तो हमने क्या कहा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम। अभी और एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको।
तो फेवरेबल यानी कि हेड हमारे पास कितनी बार आया 3 टाइम्स, टोटल एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया 5 टाइम्स। ये हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। यहां पर जो हम कर रहे हैं वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम इसको उछाल उछाल के देख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास हेड टेल के बाद हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कंडीशन कैसी है, ऐसा नहीं है कि सिक्का ऐसा हो जाए स्टैंड गिरेगा कि चाहे हेड की तरफ या टेल की तरफ, कहीं ना कहीं तो गिरना ही चाहिए इसे। तो ये चीजें हमें अनसर्टेन है ना, हमारे लिए अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या आ सकता है, क्या आएगा डोंट नो, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जो भी हम आएगा यहाँ पर हेड या टेल उसकी प्रोबेबिलिटी। डाई ले लीजिए है ना, जिससे आप लूडो खेलते हैं, आप उसको थ्रो करिए, नंबर उस पर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो क्यूब शेप में होता है और उसके 6 फेजेस हैं, सभी पर नंबर कुछ ना कुछ पड़े हुए अप टू 6 नेचुरल है ना, नेचुरल नंबर हैं। अब उनमें से ही तो कुछ आएगा, तो चांसेस, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेटा किस तरह से होती है, तो अगर बेसिक से एकदम चलें तो 2 टाइप्स की हमारे पास हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल, दूसरा थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे अभी आपने देखा कि हेड देन टेल देन हेड देन टेल, और सॉरी हेड उसके बाद क्या मिला था टेल मिला था, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। पर थ्योरेटिकल क्या कहता है कि एक सिक्के में 2 पहलू, हेड एंड टेल, तो 2 ही पॉसिबल आउटकम है ना, टोटल आउटकम कितने हैं 2, 2 में से कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज ऑल्सो 1/2। करेक्ट। ऐसा तो हम कह नहीं रहे कि जो मेरा कॉइन है वो इस तरह से स्टैंड कर जाएगा, ऐसा स्टैंड करेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिया हमने। हमने कहा गिरेगा तो किधर एक तरफ तो गिरेगा ही। तो ये हमारा थ्योरेटिकल हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक मैंने आपको बेसिक सा दिया हुआ है कि क्या करना है या क्या होता है। अब क्लास 9th में जो भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते हैं वो कैसी है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कैसे कैसे हमारे पास आउटकम आ रहे हैं, और जो आउटकम आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था लाइक दिस, टेल अगेन हेड, फिर से हेड, तो ये जो आ रहा है टेल हेड हेड, ये हमारे इंडिविजुअल आउटकम्स हैं। क्या बोलते हैं आउटकम। ये देखिए क्या लिखा हुआ है आउटकम। ठीक है, और क्या चीजें हमें जाननी है इसमें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ बातें मैं अपने मन से ही बता देता हूं आपको। अब देखो, जैसा कि हमने क्या कहा 1 2 3 4 5 6, ये डाई का केस है ना, डाइस का केस हमने लिया है। अब अगर आप देखो तो कोई भी डाई उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 नंबर के बीच ही तो कुछ आएगा। करेक्ट। या तो ऐसा हम आउटकम चूज कर लें कि हमें 7 चाहिए और हम डाई उछाल रहे हैं, तो क्या कभी भी 7 आएगा इसमें, तो आंसर है नो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे डाई में 7 नंबर है ही नहीं है। तो अब 7 की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, 7 है नंबर 7 की प्रोबेबिलिटी, तो हम जान रहे हैं कभी नहीं आएगा, तो वो आएगा ही नहीं, 0 अपॉन टोटल कितना है 6 आउटकम पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 हो गई। या हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, क्या होगा, कुछ भी उछालेंगे, कितनी बार भी उछालेंगे इसको डाई को, 6 या 6 से कम हमेशा आएगा, यानी 1 आएगा तब भी वो यही नेचुरल नंबर है, 6 से लेस देन है, 2 आएगा तब भी, 3 आएगा तब भी 6 से लेस नेचुरल नंबर है,
4 आएगा फिर भी, या 6 आता है तो इक्वल की कंडीशन भी हमने ली हुई है। तो 6 आउट ऑफ 6 मीन्स 1। चलिए यहाँ पर जो हमने अभी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल को हम मान लेते हैं, डिनोट कर दिया हमने एन से, और टोटल को हमने डिनोट कर दिया एम से। तो ये किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी बन गई। अच्छा, यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम है वो कंडीशन क्या है उसकी, वो एम से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। करेक्ट। अब इस डेटा को अगर हम m से डिवाइड करें 0/m, तो क्या होगा 0 n/m लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्या था, अभी मैंने बोला ये प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की फाइंड आउट करते हैं वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, है ना। 0 से लेकर 1 तक उसकी वैल्यू आती है, यानी कभी भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू आनी चाहिए। 1 से ज़्यादा हुई तो भी गलत है और 1 से कम हुई तो भी गलत है। क्लियर हुआ। तो ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक है और एक्सपेरिमेंटल बहुत सरल है। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आइए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने इस एक्सरसाइज का। ठीक है, जो भी और प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.1 का। ठीक है, क्या कह रहा है 15.1 में, इन अ फर्स्ट क्वेश्चन राइट, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। टोटल बॉल यानी टोटल एम को हम डिनोट करते हैं ना, तो टोटल बॉल उसने कितना खेला, 30 बॉल प्ले किया उसने, 30 बॉल्स, और उनमें से उसने कितने 6 मारे, बाउंड्री मारी 6 टाइम्स, 6 बॉल्स पर उसने बाउंड्री मारा, यानी 4 रन 6 रन कुछ भी मारा हो, है ना। और यहाँ पर 30 बॉल्स प्लेड हुआ, खेला गया है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिडंट नॉट हिट अ बाउंड्री। अब हाँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपके साथ और भी आ जाता है जो अभी मिस हुआ है, वो क्या है कि अगर किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री हिट नहीं किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है, पहले हम बाउंड्री हिट का प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री है ना, n क्या हो गया, n/m दैट इज 6/30। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री इज 1/5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री, जो भी इवेंट हम लेकर चल रहे हैं उसको हमने नॉट से दिखाया, डैश। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, एन मतलब बाउंड्री मारी गई उसकी प्रोबेबिलिटी, एन डैश यानी कि बाउंड्री नहीं मारी गई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री, माइनस किया आपने 1 माइनस 1/5, यू विल गेट 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज 4/5। क्लियर, यानी 2 चीजें हमको याद रखनी है। पहला तो फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं वो ऐसा कितने बार हुआ है ना, अपॉन टोटल आउटकम। इसी को हमने कहा फेवरेबल को दिखाएंगे n से, टोटल को हम m से डिनोट कर दे रहे हैं। पहली चीज, हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 1 और 0 तक ही होगा, 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही होगा। तीसरी बड़ी बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट, यानी इवेंट के हैपन होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम करें तो टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। ये 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमें क्लास 9th में याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी है तो बहुत ब्रॉड, पर ये बेसिक है आपका क्लास 9 के लिए। आई होप कि कुछ समझ में आया हो और इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखेंगे, कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करना है। टिल दैट, थैंक यू एंड जय हिंद।